अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। क्या हाल हैं, कैसे हैं? खूब कराची में हवाएं चल रही हैं। ये 2020 की वो हवाएं हैं जिन्हें गुड बाय करेंगे हम। ये वो हवाएं हैं ज़बरदस्ती जिन्हें बस अब कहते हैं कि जी हमारे गम को लेकर उड़ जाए, हमारी परेशानियों को लेकर उड़ जाएं और सारी वो टेंशन जो 2021 में एक्चुअली हमने झेली है, 2020 2021 में जो हमने फेस किया है, वो तमाम इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, टेंशन, स्ट्रेस, वो हर एक की लाइफ को लेकर इसी तरह से उड़ जाएं। और ये जो सूरज गुरूब होगा अब, तो वो बहुत सारी खुशियां लेकर आए, नए साल की नई अच्छी खुशगवार ज़िंदगी लेकर आए। हर एक की ये दुआ होती है जो कि बाकायदगी से, वैसे तो ये इंग्लिश कैलेंडर को हम सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इसीलिए आज के दिन खूब सारी दुआएं भी मांगी जाती हैं। बहुत सारे रेजोल्यूशंस अपनी लाइफ के लिए रखे जाते हैं कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे। जैसे कि मसाला टीवी का भी है, यही है कि आपको और बेहतर से बेहतर रेसिपीज़ और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देंगे ताकि आप लोग भी सीख सकें और बेहतर तरीके से अच्छी तमाम चीज़ें, यानी किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, वो हम आपको सिखाते रहेंगे किस तरह से अच्छा और ज़बरदस्त कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम क्या बात कर रहे हैं? बड़ी देर तक मैं सोचती, मैंने कहा हो क्या बात करें, क्योंकि आज न्यू ईयर नाइट भी है। अब नया साल शुरू हो जाएगा, नए साल में नई रेजोल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, पर साथ साथ अपनी हेल्थ और चीज़ों का भी ध्यान में रख रहे होते हैं कि किस तरह से अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। तो अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अच्छा मेटाबॉलिज्म हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छा रहे, फास्ट रहे। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा जल्दी जो है आप एक्टिव रह सकेंगे, आपका खाना अच्छा डाइजेस्ट होगा, आपका वेट नहीं गेन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस बेसल मेटाबॉलिक जो आपका रेट है उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ चंद चीज़ें होती हैं, अगर अपनी लाइफ में आप रखें, डेली रूटीन में शामिल रखें, तो इस मेटाबॉलिज्म को आप फास्ट कर सकते हैं। या बेसल मेटाबॉलिक आपका रेट जो है वो तेज़ हो सकता है, जिसमें कहते हैं कि आपने प्रोटीन रिच जितना आपका फूड है वो इसका इंटेक रखेंगे तो वो आपको जो है इस रेट को बढ़ा सकता है। पानी का इस्तेमाल, कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी, ये तमाम चीज़ें, इवन उसमें कोका भी शामिल है, उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी शामिल है, ये बीन्स का भी इस्तेमाल आप करेंगे तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बेहतरीन है, उसे अच्छा रख सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना, ओहो हम तो हवा भी गुजर जाए तो लगता है कि लग गई है हमें, तो ये रीज़न यही होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, वो कितना कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये चंद कुछ फूड्स हैं जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को। तो बेहतर यही है कि अब से ज़्यादा कॉफ़ी, जो कि ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगैन एतदाल में रहते हुए, नहीं ज़्यादा। पानी का इस्तेमाल जितना करना है कीजिए, क्योंकि वो पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। बीन्स का करें, चिलीज़ का कहते हैं, चिली का इस्तेमाल करें, लाइक जो पेपर होते हैं, जो हमारे फ्रेश ग्रीन्स होती हैं, उनका आप इस्तेमाल करें तो ये भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, जिसमें बीन्स भी शामिल हैं। और साथ साथ आपकी ग्रीन टी है, ग्रीन टी भी ज़्यादा से ज़्यादा लें। एप्पल साइडर विनेगर जो कि पानी में डाल के पिया जा सकता है या सैलड्स में डाल के ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो काम करेंगी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और साथ साथ आज ज़रा कॉल्स करें। मैंने आज सोचा है कि बहुत सारे लोगों से सिर्फ और सिर्फ आज हम ये सवाल करने वाले, वैसे तो आज सवाल भी है, लेकिन हम सवाल पर पूछेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं 2022 में नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, और क्या वो चीज़ें हैं जो आ जाएँ 2022 में, यानी नया साल, नई अच्छी चीज़ें क्या आपकी लाइफ में हो, वो बताएं। अच्छा, सवाल के जवाब पे आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से हैंडी मीट मिन्सर, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं बताना, सवाल हमने रखा है। आज आपा एक्चुअली एक रेसिपी बना रही है जो कि पेशावरी की है, कढ़ाई बन रही है, वो डिटेल आपको बताएंगी। लेकिन पेशावर की एक और खास मजे की रेसिपी है जो बहुत मशहूर है पाकिस्तान भर में, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया भर में वो मशहूर है। तो वो कौन सी रेसिपी, उस रेसिपी का अपना नाम बताएंगे 888 पर SMS करके या कॉल के थ्रू। तो एनएक्सी तरफ से हैंडी मीट मिन्सर है, वो आप लोगों को मिल सकता है। चलते हैं आपा की तरफ। और आपा क्या सोचती हैं कि 2021 में जो है वो ना हो और 2022 में ये आ जाए मेरे पास? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम। आज हम जान रहे हैं आपसे, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कौन सी चीज़ों को गुड बाय कर रही हैं आप 2021 से अपनी लाइफ की? बस जो मुश्किलात, परेशानियां आती हैं उनको मैं गुड बाय करूंगी और चाहूँगी कि अल्लाह ताला ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत के साथ अता करे। सेहत हमारी अच्छी होगी तो हम सारी चीज़ें कर सकेंगे, और ज़ाहिर है कि खुशगवार माहौल मिलता है तो
बहुत अच्छा लगता है। जो परेशानियां हमने वाकई पिछले साल यानी इस पूरे साल में हमने सही हैं, बीमारियां थी बहुत ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, तो उन सब से भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दिला दे और सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। जो लोगों को एक परेशानी है, मैंने देखा लोग जो है ना कुछ अजीब से हो गए हैं बीमारियों की वजह से ना, उनके थोड़ा सा मेंटल लेवल डिफरेंट हो गए। वो जगह हर जगह जाते में घबराते में, हर चीज़ खाते में घबरा रहे हैं, लोगों से मिलने में घबरा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है टच करते हैं बिल्कुल। मैंने कुछ लोगों को देखा बिल्कुल हाथ बांध के रखते हैं, नहीं जी इधर टच नहीं करना, ये नहीं करना। ऑब्वियसली बाहर जाकर ऑब्वियसली जाहिर है बिल्कुल। तो ये चीज़ें अल्लाह करे ना हो इस साल, आने वाले साल में अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ सबके लिए लेकर आए इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम लोग कैसे हैं? यकीनी तौर पे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और आप तमाम देखने वालों को नया साल जब आएगा तो उसकी बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला सबके लिए साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और जो चीज़ें आपने सोची हुई अपने जहन में, जो काम करने के लिए सोचे में, अल्लाह ताला उनको बखैर खूबी अंजाम करवा दे और आप बिल्कुल खुश रहें। सेहत अच्छी होगी तो आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे, आपकी तमाम चीज़ें अच्छेंगी, आप मेहनत भी कर सकेंगे, आप कमा भी सकेंगे, खाना पीना भी अच्छा कर सकेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, सारे काम आप अच्छी सेहत पे ही कर सकते। क्योंकि सेहत अच्छी होती है तो आपका मेंटल लेवल भी अच्छा होता है ना। ज़ाहिर जहनी तौर पे आप खुशगवार आपका जहन होगा तो आपको अच्छा लगेगा सब काम करते हुए। तो अल्लाह ताला से यही बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए, मेरे इर्द गिर्द रहने वालों के लिए, मेरी टीम के लिए और मेरे अपने लिए भी कि अल्लाह ताला हमें सबको सेहत अता करे। आमीन। और ये नया साल मनाएंगे लेकिन इस सेलिब्रेशन में एक और काम नहीं करेंगे। क्या? वो जो बाइक्स के साइलेंसर निकाल कर वो आप लोग करते हैं ना, वो बहुत प्लीज मत करिए, वो ना करें बिल्कुल। वाकई वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल अपने अपने, वैसे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अपने अपने घरों में रहते हुए सबकी सलामती की दुआ मांगे। मेरा अपना एक तरीक़ेकार ये है कि भाई सबकी सलामती की दुआ मांगे और जो बाहर निकले में अल्लाह ताला, ठीक है खुशी का एक मौका होता है, खुशी का एक तरीक़ेकार होता है और खुशी को सेलिब्रेट करने का भी जो जितने तरीके हैं उनको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेंगी चीज़ें। जी जनाब, आज क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी आप देखिएगा। वैसे तो कढ़ाई की बेशुमार किस्में। अच्छा, इसके अलावा काले चनों का सालन। काले चने अमूमन हम यही सोचते हैं कि जी इससे सिर्फ हम चनों की चाट बना सकते हैं, तो अब आज देखिएगा कि इसका सालन कैसे बन सकता है। बेहतरीन है ये भी। इसके अलावा बनाएंगे हम आलू टिक्की स्कॉच एग। स्कॉच एग हम बनाते हैं, लेकिन इसको सुन के ये आपके जहन में आता है कि स्कॉच एग का नाम आ रहा है तो बड़ी कोई इंग्लिश सी डिश है, लेकिन ये आलू टिक्की यानी हम जो आलू की जो टिक्कियाँ बनाते हैं, फ्राई करते हैं, मिक्सचर सारा वही होगा, लेकिन इसकी लुक और इसका जो आप देखेंगी इसका तरीक़ेकार वो स्कॉच एग की तरह से हो। कैसे होगा आइए चलते हैं। ओके, लेकिन हमें ब्रेक लेना है। जी जी जी, चले ऐसा करते हैं, फिर ब्रेक ले लें, हम यही रहते हैं। चले हम यही रहते हैं, बैठ जाते हैं। चले मजीद हम और बातें कर लेते हैं, कुछ न्यू ईयर की और मजीद बातें करते हैं और आप लोगों की कॉल्स का इंतजार करेंगे। 3 रेसिपीज का तो आपा ने नाम बता दिया। फिलहाल हर ब्रेक का टाइम, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है रेसिपीज जानेंगे डिटेल में। स्टार्ट करेंगे रेसिपीज का और आप लोगों की कॉल्स, तो तैयार हो जाए कॉल्स करने के लिए और सोच लें क्या क्या बात कर रहे हैं न्यू ईयर के हवाले से और आज के सवाल का जवाब देंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू शो लज़्ज़त। यहाँ पर 3 रेसिपीज अब बाकायदगी से इब्तिदा करते हैं। पेशावरी नमकीन कढ़ाई। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए आप देख सकते हैं हमने बड़ी ज़बरदस्त सी कढ़ाई ली हुई है, इसको हमने पहले चूल्हे पे रख दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि डालेंगे इसमें घी, क्योंकि ये घी में ही बेहतरीन बनती है। ये गया 1 कप घी। फाजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार। और आपको मालूम है हमारी जो खाने तैयार होते हैं वो फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति में होते हैं, क्योंकि फोर्टिफाइड विटामिन E and D से होते हैं, जो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। सेहत का ख्याल, साथ साथ लज्जत, जायका, खुशबू, सब कुछ मिल रहा है आपको। अच्छा, ये देखें आपके, इसको थोड़ा सा मैं स्कॉल मेल्ट कर लेती हूँ। हो ही गया, तकरीबन हो गया। अच्छा, इसमें हम जो चिकन शामिल करेंगे वो है 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। और ज़ाहिर के चिकन के पीसेस जो है ना वो हमने कढ़ाई के हिसाब से ही किए हुए हैं। तो ये गई इसमें, ओहो पानी है तो मैं सोची इसको ऐसे डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चली गई 750 ग्राम चिकन और इसको अभी हम छोड़ देते हैं और थोड़ा सा चलें। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें, अच्छा आँच जो है वो फुल है, इसमें डालेंगे नमक। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक और यहाँ पर हम तकरीबन
1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। ठीक है जी, ये गया नमक। इसी वक्त आपने नमक डालना है। ये चला गया नमक। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखें, कलर जैसे ही इसका चेंज होगा तो इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे, हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर मेरे पास यहाँ पर रखे हुए, ये आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये टमाटर जो है मेरे पास 250 ग्राम टमाटर है। ये टमाटर हैं जिनको हमने दो पीसेज में कर लिया। ये हम इसी तरह से डालेंगे इसके अंदर और क्या करेंगे कि इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो टमाटर का अपना पानी होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चिकन का भी अपना पानी निकल रहा है, तो उसमें ही ये बहुत अच्छी सी गल भी जाएगी और टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। ठीक है। अच्छा आपा, अगर ये मटन या बीफ हम ले रहे होते तो भी आप सेम करेंगे, सेम अच्छा, करेंगे। इधर हमने गोश्त को कलर किया थोड़ा सा, बिल्कुल फ्राई किया फौजी बना हाँ, के। लेकिन थोड़ा सा हमें मटन या बीफ है तो मटन को हमें थोड़ा गलाना होगा। यहाँ पर हम चिकन को गला नहीं रहे, बस ये गैस में टमाटर, चिकन है 250 ग्राम टमाटर थे जो हमने इसमें डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इन टमाटरों को छोड़ देंगे इसी तरह से। चलें, बहुत ही शानदार सी कढ़ाई बनेगी, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। चलें, और अब हम चूल्हा स्लो कर देते हैं। ये स्लो कर दिया और इसको कवर कर देते हैं। तो क्या होगा कि इसके अंदर पानी हो जाएगा, इस पानी में ही ये टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। इसके अलावा जो इसके अंदर चिकन है वो भी गलेगी। बाकी क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, अदरक है, कुटी हुई काले मिर्चें। तो बेहतरीन कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये हो रही है। तो आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी के ऊपर। सेकंड रेसिपी में क्या है ये आपको हम बता देते हैं। इसमें हम बना रहे हैं काले चनों का सालन। नहीं, लेकिन काले चनों का सालन नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट नहीं है इस वक्त मेरे पास मौजूद है इस वक्त आलू टिक्की स्कॉच एग। सही है, तो ये आलू है, आप आलू ले लीजिएगा, तकरीबन जैसे हाफ के जी आलू है। इसमें हम ये मटर शामिल करेंगे, आधा कप मटर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मैशर से मैश कर लेते हैं। ठीक है, ये मटर है ना, इसलिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस ऐसा हो कि हल्का सा, क्योंकि जिस वक्त हम इसकी कोटिंग करेंगे तो ये ना हो कि कोटिंग आपकी फटना शुरू हो जाए। तो बस इतना करेंगे कि ज़रा सा ये मैश हो जाए। ठीक है, आलू उस नमक डाल के आप इसको बॉईल कर लीजिएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारे हो गए। और क्या क्या चीज़ें हैं, आलू टिक्की ये जो स्कॉच एग है आप लोग बनाइएगा, आजकल मौसम अच्छा है तो ये सर्दी में तो बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। चलें, ये हो गया। अब डालेंगे हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें जाएगी ये, अभी मुझे स्पून दीजिएगा बेटा। अच्छा आपा, ज़्यादा मैश नहीं करना, बस नहीं, हल्का बस ऐसा करें कि बस मिक्स हो जाए थोड़ा सा ना। अच्छा, ये है अदरक। अदरक है, चॉप की हुई अदरक है, बहुत बारीक सी, ये हमने ले ली। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये हरा धनिया, ये गया हरा धनिया, थोड़ी सी चॉप की हुई इसमें ये हरी मिर्चें, ये चली जाएंगी। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लें, गरम मसाला ले लें, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। अब बाकी के इंग्रेडिएंट जाएंगे, जैसे कि नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल दूँगी। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल देंगे। ये की कुटी हुई, ये हाफ़ टीस्पून डाली मैंने। हल्दी आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई इशू नहीं है। तो ये मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगी, 1 चुटकी के करीब। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स और करें जी, मैं मिक्स करके ब्रेक आ गया। हम कॉलर भी है, फिर सवाल अच्छा, आप बिल्कुल आप कॉलर से बात कीजिए, मैं जब तक इसको मिक्स करती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि हमें किस तरह से करना है आगे ना। फहमिदा जी फ्रॉम दादू, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबील जी कैसी हैं आप? और बिल्कुल। समीना आप कभी सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक ठीक हूँ है। जी। बताइए क्या कहेंगी। आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे मसाला टीवी को एडवांस में नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, खुश रहिए। अल्लाह करेगा हमारे लिए नया साल नई खुशियाँ लाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए नई खुशियाँ लाएगा, तरक्की लाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। जी, आपका शो में बहुत शौक से देखती हूँ। जो आपने लहसुन और आलू बनाए थे ना, वो मैंने आज बनाए हैं। अरे वेरी गुड भाई, ये तो कैसे बड़ी बने? बहुत अच्छे बने। इतनी हरी लहसुन की खुशबू थी कि क्या बताऊं।
अरे वाह, चलिए गुड। हाँ, वैसे अच्छी खुशबू होती है, मजे की, फ्रेश अच्छी जी सी। जी, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। प्लीज जी दीजिए। बिल्कुल दीजिए। पिशावरी व्हाइट कढ़ाई, पिशावरी नान, पिशावरी चाय, पिशावरी पाए, पिशावरी निहारी। ओहो, पिशावरी निहारी भी है। चले ठीक है, हमने नोट कर लिए ये सारी पिशावरी रेसिपीज जो आपने बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ढेर सारी दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने पिशावरी निहारी नहीं खाई है, मैंने हमेशा दिल्ली की मशहूर निहारी होती हाँ, है हाँ। और वो खाई है, बनाई चले, है। जो मुझे लगता है उन्हें समझ आया, उन्होंने किया। हाँ। अच्छा जी, ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका। अब बॉइल्ड एग है मेरे पास, अंडा बॉयल है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मैदे में रोल करूँगी, ठीक है ना, ताकि जब हम इसके ऊपर ये लगाएं, इसकी कोटिंग करें, तो ये बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। अच्छे से आपने करना है, ठीक है ना। इनको तीनों को मैं कर लेती हूँ, आप जितने बनाना चाहते हैं उस हिसाब से रखिएगा। मैं ये 3 बना रही हूँ, 3 से ये बड़े आराम से 6 हो जाएंगे, बेहतरीन बनेंगे। आप इसको ज़रूर बनाइए, ये रेसिपी आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। ख़ासतौर से स्नैक टाइम पे आप बनाइए, छुट्टियां हैं बच्चों की, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम लेंगे ये मिक्सचर, ठीक है, दरअसल ज़्यादा लेंगे। ओके, ठीक है जी, ये हमने मिक्सचर ले लिया। अब ये जो अंडा है ना, ये लगाएंगे हम इसके अंदर और करेंगे इसकी कोटिंग, ठीक है, अच्छी सी, कोफ्तों की तरह जैसे नरगिसी चौपाने। कोफ्ते। हाँ, ठीक है, इसकी अच्छे से हम कोटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर अंडे की ज़रूरत होगी, और सॉरी मिक्सचर की, तो हम इस तरह से लगा लेंगे, और एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें बनाने सारे बना के आप रख लीजिएगा। बनाने के बाद इसको अंडे में डिप करेंगे। ये मेरे पास अंडे हैं, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, और उसके बाद इसको चाहें तो डीप फ्राई कर लीजिए, चाहे शैलो फ्राई कीजिए, लेकिन ये डीप फ्राइंग में बेहतरीन रहता है। ये देखिए, मैं आपको एक करके भी बता रही हूँ पूरा ना, ताकि ब्रेक टाइम में हम अपने बाकी के 2 जो हैं वो भी तैयार कर लें। ये हो गया, डन हो गया ना। ये देखिए जी, अच्छा सा स्मूथ बना लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए जी, हमने कोटिंग की, ये अंडे की अच्छे से आपने कोटिंग करनी है, ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अच्छे से लग जाएं। और ये क्रम्स, ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने हाथ साफ कर लूँ, वरना क्या होगा कि इस पे, ये देखिए जी, ये देखिए परफेक्टली कोटिंग इसकी हो जाएगी। और ये बना के आप एक दिन पहले रख दें, लेकिन फ्रीज हरगिज मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, ये तो तैयार हो गया। हम ब्रेक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से मैं बाकी के भी 2 जो है वो भी बना के रख लेती हूँ, लेकिन फ्राइंग आपके सामने ही करेंगे, ठीक है जी। डन हो गया। और ये यहाँ पर पिशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई, वो ये अभी हम नहीं ब्रेक खोल से रहे। नहीं, अभी नहीं खोल रहे हम इसको ना। ओके, अभी नहीं खोल रहे, जस्ट कवर अप, और बहुत अच्छे से ये फ्राई होता जा रहा है, जो कि फाजी बनास्पति में हो रहा है। फिर मजीद आगे क्या होगा, पिशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई, वो हमने जानना है। साथ में ये जो आलू टिक्की एग स्क्वैश बन रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है। इसकी 3rd रेसिपी एक और भी हमारे है शो पर, जो कि हमने डिटेल में जानी, जो कि काले चनों की है। पर हमने आज सवाल भी किया, वो कुछ यूँ आपने बताना है। पिशावरी रेसिपी हमने पूछी है। यस, पिशावरी नमकीन कढ़ाई यहाँ पर बन रही है, जो कि मशहूर है। एक और रेसिपी कोई एक ऐसी बता दें जो कि पेशावर की हो और बहुत मशहूर हो, ये आप बताएंगे तो आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से हैंडी मीट मिन्सर। ये है आज का सवाल। 8881 पर SMS देकर आप आंसर दे सकते हैं, कॉल करके भी बता सकते हैं। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर मजीद आगे क्या होगा, रेसिपीज की डिटेल वो शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत ही मज़े की कढ़ाई अब आपको जानने का मौका मिल रहा है, वो है पिशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई। ब्रेक में कुछ नहीं किया आपका आने का इंतज़ार, लेकिन हाँ ब्रेक में हमने ये रेडी कर लिया आलू टिक्की एग स्कॉच, जो बहुत ही ज़बरदस्त। ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। ये शाम की चाय पे आपको बहुत अच्छे केचप वगैरह के साथ सर्व कीजिएगा, बेहतरीन लगेगा। और एक नया सा आइडिया आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं काले चनों का सालन। काले चने या सफ़ेद चने जब भी होते हैं सब यही समझते हैं, बल्कि सफ़ेद चनों को तो चिकन के अंदर डाल के या उसका सालन बनाया जाता है, अंडों के साथ भी बनाया जाता है, लेकिन काले चनों का अमूमन ऐसा होता है कोई नहीं बनाता है ना। देख रही हूँ मुर्ग छोले बोले ये तमाम जितनी है जो आप कह रही हैं, हाँ, अंडे के साथ चिकन के साथ, वो वाइट के साथ काबुली चने हैं, लेकिन कालों से भी बहुत अच्छा एक सालन तैयार होता है जो बेहतरीन होता है, आपको यकीनी तौर पे बहुत पसंद आएगा। अच्छा, इसमें अब आप चाहें तो फौजी बनास्पति डालें या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, लेकिन आज कल हम ज़रा सा बनास्पति ज़रा ज़्यादा यूज़ करें, तो मैंने कहा नहीं, आज हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी
वेजिटेबल ऑयल जो कि फौजी सुप्रीम बनास्पति कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट बनास्पति, बहुत बनास्पति हो गया है, लेकिन आज है कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से गारंटीड डबल रिफाइंड है, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। बहुत ही क्लियर, बहुत ही आप अच्छा सा देख सकते हैं, खुशबू भी देगा, जायका भी देगा, लज्जत भी और सेहत भी। ये देखें जी, ये हो रहा है, ये प्याज जैसी हल्की सी करेंगे, साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें, अभी डाल देती हूँ मैं। हरी मिर्चों से ज़रा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा। अदरक और लहसुन ये दोनों भी मेरे पास क्रश किए हुए हैं, तो इसीलिए ये भी मैं अभी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और राइस के साथ भी आप इसको सर्व करें, रोटी के साथ खाएँ, हर तरह। ये राइस के साथ वैसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। चलें जी, ये हो रहा है। अब ये जैसी हो जाएगी तो मैं ये टमाटर चॉप किए ये डाल दूँगी। आप कॉलर से बात कीजिए। डन हो गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील कैसी हो? नए साल की एडवांस मुबारकबाद आपको, मिसाल टीवी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। नए साल की हम सब के लिए बहुत अच्छा साल हो और इस हमारे मुल्क के लिए, सब के लिए खुशियों का साल हो। आमीन, थैंक यू। और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। समीना आपसे बात करवाएं प्लीज। जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको भी एडवांस बहुत मुबारकबाद नए साल की। चलें, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। है ना आप आज क्या बना रही हैं आप? आज क्या बना रही हैं? ओ आप देख नहीं रही हैं क्या? नहीं, आपका केबल नहीं है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्ती पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई है। इसके अलावा आलू टिक्की स्क्वाच एग हैं और काले चनों का सालन है, जिसमें जा रहे हैं टमाटर। जी डन। अच्छा है ना, आज सवाल भी है। फिर देखेंगे, आपको केबल नहीं है। बहुत अच्छी अच्छा, सवाल में बता कभी। ओके अच्छा, आज सवाल है पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई बन रहा है, लेकिन पेशावर की और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो बहुत मशहूर है, तो उसका आप नाम बताएंगे तो एलेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिल्सर मिल रहा है आपको। ये पेशावरी चपली कबाब और निहारी और पेशावरी कढ़ाई, डन हो गया। चिकन कढ़ाई और ये पेशावरी चपली बस कबाब। एक ही बताना है। बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर देख रहे हैं मैंने टमाटर डाले। अब जाएगा नमक मसाले के हिसाब से। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून डाली हूँ, ये आपकी मर्ज़ी आप कितना डालना चाहते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून ये चलेगी। इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं, थोड़ा सा ना मसाले को। ये बहुत ही शानदार रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है जी, अब जाएंगे इसमें ये काले चने जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये चले गए 2 कप के करीब। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी जाएगी, एक नहीं बल्कि 2 चीज़ें। चिकन पाउडर इसके अंदर चला गया तकरीबन 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून भी आप इसमें डाल सकते हैं। भुना हुआ बेसन इसके अंदर हम डालेंगे, ये जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको भी हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें। हाँ, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा। ये हो गया। अब जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ठीक है ना, ये पानी डाल के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। चने हमारे बहुत अच्छे गले में, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसको थोड़ा कुक करना है। बताइएगा। बस ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और हम कॉलर ले लेते हैं। आप कॉलर लीजिए। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसकी आंच को धीमा कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हम अभी शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, ये चला गया। और इसको हम कर देते हैं कवर। ठीक है जी, ये कवर हो गया। कुलसुम जी हमारे साथ पेशावर से ही हैं। साहिवाल, ओहो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है, कहिए। जी, आपा कैसी हैं? मेरी आपा से बात करवा दें। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ और बहुत सारी पेश की मुबारकबाद आप लोगों को। जी, आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं, Thank you. पसंद है। काफी सारी मैंने ट्राई भी की हैं। चलें, बिल्कुल आज वाली रेसिपीज भी ट्राई कीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहती हूँ जी जी बिल्कुल कि दीजिए। पेशावर की शनवारी की कढ़ाई बहुत मशहूर है। शनवारी कढ़ाई, ठीक है, जी जी ओके, डन। और कुछ? जी।
क्या और चीज बस है? यही अच्छा, बहुत कुलसुम। अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करके। अच्छा, एक और बात बताएंगी आप साथ साथ, क्या चीज है जी? वो जो आप जाती हैं, आप ये चाहती हैं कि 2022 में ये था, अब ये ना हो मेरे साथ, 2020 में ये ना हो जो कि 2021 में हो गया? कोई ऐसी चीज जो आप चाहती हो कि अब नए साल ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरी लाइफ में? नहीं, वो ये है कि जो ये बीमारी है ना, वो क्या कहते हैं इसे, कोविड? हाँ जी, ये ना हो, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए और अगला इंशाल्लाह। साल बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा गुजरे सबके लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। हाँ, ये दुआ है इंशाल्लाह, अल्लाह करे आजकल तो सब सेहतमंद रहें और सब अपने अपने कामों में मशगूल रहें और सब अच्छा हो। सबकी जॉब्स जी। रहें, सबके लिए आसानियां रहें। जी जी, हाँ। हाँ जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, हमारे आमीन। लिए भी और सबके लिए। जी। इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुलसुम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ये काले अच्छा। चनों का ज़बरदस्त सा सालन जो है वो पकने के लिए चला गया। इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर आएंगे क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा चिकन स्टॉक या चिकन पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। वो डाला बेसन से, इसलिए डाला कि इसमें हल्की सी थिकनेस आ जाएगी बेसन से, वरना चनों में, ख़ासतौर से काले चनों में थिकनेस लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सफ़ेद चनों में स्टार्च इतना होता है कि उससे थिकनेस आ जाती है, लेकिन काले चनों में थोड़ा सा हम इसीलिए बेसन डालते हैं ताकि इसमें एक अच्छी सी थिकनेस आ जाए। और ड्राई भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये गर्म हो रहा है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें स्कॉच एग जो हैं उनको हम फ्राई करेंगे। लेकिन बारी आ गई है अब यहाँ पर हम चेक करें कि जनाब ये जो बहुत देर से कवर है। जी कवर वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा सा हो गया। हाँ। अब इसमें हम ये जो मेरे पास ये देखिए छिलके इस तरह से हम इसके रिमूव कर देंगे। सही है, डन। जो कि हमने ठीक है, हाफ हाँ, करके डाले हमने थे हाफ करके टमाटर। डाले थे। आप पूरे पूरे भी डालेंगे तो इंशाल्लाह इजीली निकल आएगा। ये देखिए जी, देखा आपने कितनी आसानी के साथ, लेकिन शर्त ये कि अच्छे कुक हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि कच्चे होंगे तो नहीं कच्चे होंगे तो निकलेगा। नहीं निकलेगा ना। ये अच्छे चलो। सॉफ्टनेस जैसी आएगी हाँ, तो ये आराम वो से निकल आराम से जाएगा। निकल जाएगा। ये देखिए जी, आपने देखा, आपने इजीली निकल गया। ये तो हो गया है। ये थोड़ा सा सब इसका, done? हाँ थोड़ा सा हो गया। ये रह ओके। गया। अच्छा, अब बारी आती है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको आंच को करेंगे तेज़, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। ये देखिए जी, अब इसको हम कुक करना शुरू कर देंगे। कुक किस तरह से करेंगे कि ये बहुत अच्छा सा भुन जाए। सही जी, तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इसको कर लें, इसी से पकड़ो ना। ये सही है? ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकड़ लेती हूँ। सही है, अब इसे हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी हम कोई चीज़ और ऐड नहीं करें। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें काट ली थी, तो ये कटी हुई हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये चली गई, क्योंकि बाकी की हरी मिर्चें हम एंड में शामिल करें। ये गया, इसके अलावा कुटी हुई काले मिर्चें ये गई इसके अंदर। अभी मैं हाफ डाल रही हूँ, हाफ मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी ताकि ज़रा अच्छा सा, वाह। अब आपने देखा कि ये टमाटर चूँकि गले हुए अच्छे थे तो अच्छे से ये मिक्स भी हो रहे हैं इसमें। अब ये अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, स्मूथ हो बहुत। जाएंगे ये। Done. अभी हम इसको भून रहे हैं ना, अभी हाँ। टाइम लगेगा इसको ना। ठीक है, चलें, जब तक हम कॉलर लें। बिल्कुल कॉलर लीजिए। ऑल राइट, सदब जी हमारे साथ मिंडी से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है? अभी ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वो यहाँ तो बड़ी जबरदस्त ठंड हो रही है पिंडी इस्लामाबाद में। अरे वाह, चले गुड, एंजॉय करें, बनाए मजे में से के खाने। जी जी, और कराची का मौसम कैसा है? कराची में हाँ सर्दी है, लेकिन हवा बहुत है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी हवा वहाँ है। तो हवा पूरा साल हवा रहती है कराची में तो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा जोरों पे, मतलब कपड़े वपड़े सुखा दे अगर बाहर तो वो किसी और के यहाँ आराम से उड़ के जा सकते हैं, इतनी तेज है। हाँ, अच्छा हाँ, तो मुझे आपा से बात करनी है, प्लीज आंटी कीजिए। से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं? अल्लाह में आपको मैं- हमेशा खुश रखे, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। बहुत थैंक ज्यादा। यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि आप ना वो आपको वो कॉल मिलाने के चक्कर में जो आपने स्पाइसेस ऐड किए ना वो मुझसे मिस हो गए काले किसमें? चनों के सालन में ना। अच्छा, वो आप चनों प्लीज के रिपीट सालन कर में? देंगी? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, कोई मसला नहीं, अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। अच्छा, मैं आपकी थैंक यू सो मच, बहुत आपकी शुक्रिया। क्वेश्चन का आंसर दूं? प्लीज जी जी दीजिए। बिल्कुल दीजिए। अच्छा, वहाँ की ना एक तो नमक मंडी की कढ़ाई बहुत मशहूर है, पेशावर की चपली कबाब और नमकीन गोश्त। अरे वाह, ठीक है जी, हो गया। नहीं, एक और भी बात बता के जाएंगी। गई? ओहो, चले, थैंक यू सो मच फॉर चले। कॉलिंग।
चलिए जी, अब आप देखिए कितने अच्छे से टमाटर भी इसमें मिक्स है ना। और ये बाकी की काले मिर्च ये चली गई, इसके बाद ये गई बाकी की हरी मिर्चें। इसके अलावा अच्छा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा और हम ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, हमारी कढ़ाई डन हो चुकी है, मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखें, ये बेहतरीन सी हमारी कढ़ाई डन हो गई। हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्रेश रखेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर ये स्लाइस की हुई अदरक। ठीक है, चूल्हा बंद, चूल्हा बंद। और ये तैयार। ये तैयार पर थोड़ी देर में कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बड़ी मजे बड़ी की बन गई। अच्छा, अब आप देखिए कि बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये बिल्कुल ड्राई है, बेहतरीन है ये। इसमें थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेवी भी है, क्योंकि हमने टमाटरों को प्याज व्याज हमने कुछ नहीं डाली, अदरक लहसुन नहीं डाले, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनी। आप इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये पक रहा है काले चनों का सालन और साथ ही इसको आ जाएगा। मैं काम करती हूँ, ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया तो मैं इसमें एक डाल देती हूँ ताकि आप देखते हुए जाएँ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। क्रम्स को थोड़ा सा इस तरह से कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा क्रम्स हैं वो इसमें से निकल जाए। मैं एक एक करके करती हूँ ताकि आराम से मैं इनको कर सकूँ और उनको निकाल सकूँ। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। और फिर जब हम अभी तो फिलहाल ब्रेक पे जा रहे हैं, आपा को ये करने देते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये काले चनों का जो सालन आपा ने बनाया है, हमारी कॉलर ने कहा थोड़ा सा मिस हो गया एंड के मसाले, तो वो कोशिश करेंगे कि आपा को कहें कि वो रिपीट कर दे। पर हमने आपसे सवाल किया है, पेशावरी नमकीन कढ़ाई तो यहाँ पर बन रही है, पर पेशावर की और बहुत सी रेसिपीज़ है जो हैं बहुत मशहूर दुनिया भर में। तो उसमें से किसी एक रेसिपी का आप नाम हमारे साथ शेयर करें, बताएं 8881 पे या फिर कॉल के थ्रू। एनिक्स की तरफ से हैंडी मीट मिक्सर है जो कि आप लोगों को मिल रहा है, तो दीजिए जवाब। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर थोड़ी देर में आपको हम ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर उफ, मेरा दिल कर रहा है पहले इधर दिखाऊं, लेकिन नहीं जी, इधर आ जाए, पहले हम ये देख लेते हैं कि इधर क्या हो रहा है। लेकिन वो आलू टिक्की जो स्कॉच है ना, एग स्कॉच, वो बहुत मजे के लग रहे हैं। ये बहुत, ये देखें, दिखा दें, दिखा दिया। हमारे कैमरामैन से भी रहा नहीं जाता, कहते फौरन दिखा दो भाई। हाँ, चले देखें, खूबसूरत जबरदस्ती प्रेजेंटेशन, डिटेल बताएंगे थोड़ी देर में। पहले आते हैं काले चनों की तरफ। अब ये देखें, इसकी जो ग्रेवी है ना, आप ये देख सकते हैं, ये इसकी थिकनेस चेक करें। ये देखें, मैं आपको इसीलिए इस तरह दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह ये नान चपाती चल जाएगा। बहुत नान के साथ तो कोई बेहतरीन लगेगी। ये तैयार हो चुका है, मैं इसको निकालती हूँ। देखिए जी, और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। साथ साथ आपा एंड में क्या डाला था, अपने कौन से मसाले थे जो कॉलर पूछ अच्छा, हाँ, हमारी कॉलर पूछ रही थी। अच्छा, हमने क्या किया था कि हमने प्याज, एक छोटे साइज की प्याज ली, उसमें हमने डाला था, हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला, हल्का सा हो गई तो उसमें हमने क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन दोनों डाले, हरी मिर्ची चॉप करके 1 से 2 डालिएगा। हल्का सा जब देखें फ्राई हो गया है तो उसके अंदर हमने टमाटर चॉप करके 2 अदर डाल दिए थे, बड़े साइज़ के थे। उसके बाद हमने नमक मिर्च हल्दी जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो डाले। उसके बाद हमने भुना हुआ बेसन, अच्छा, फिर जब वो भुन गया चने डाले, 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून हमने भुना हुआ बेसन डाला, और हमने क्या डाला था, चिकन पाउडर। हमने 2 टीस्पून हमने चिकन पाउडर इसमें डाला, अच्छी तरह से मिक्स किया। 1 से 1.5 कप पानी डालें। जब आप देखेंगे मसाले की थिकनेस ऐसी हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए, ऊपर से हरा धनिया डालें और सर्व कर दीजिए। बेहतरीन नान के साथ आपको इसका मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। डन हो गया। तो ये बहुत शानदार और मज़े की जो हैं चने, आज पहली दफ़ा मैं तो देख रही हूँ कि इसका सालन मेरा ख्याल है ये सभी लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी नई सी चीज़ होगी। इसलिए कि लोग अमूमन वाइट वाले चनों से सालन बनाते हैं, वाइट वाले चने चिकन के साथ बनाते हैं, अंडों के साथ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन बिरयानी भी बनती है, बिरयानी भी बनती है, लेकिन इन चनों से सिर्फ चाट बनाई जाती है। हाँ। तो अब आप इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपके पूरे घर में सब लोगों को पसंद आएंगे। सर्दियों के हिसाब से बड़ी शानदार रेसिपी है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें, लेकिन ये नान होते हैं ना जो अच्छे से मोटे से वाइट वाले, उसके साथ ये बेहतरीन लगता है। वाह, क्या बात है आपा, जबरदस्त। हाँ, और ये अच्छे हैं, मजे की रेसिपी। अब आप इसकी ना वो भी देख सकते हैं, लाइक आपको ग्रेवी सी नजर आ रही है। हाँ, इसकी प्रॉपर। ये देखें, इसमें अब जाएगा इसमें ये हरा धनिया और ये अदरक भी। हाँ, नहीं, अदरक नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें हम हरा धनिया शामिल करें। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी लगेगी कि ये डिफरेंट रेसिपी थी, और मैंने सोचा कि सर्दियों में ऐसी गर्मा गर्म चीज़ें आपको खाने में बहुत मज़ा देती हैं, तो इसको भी बिल्कुल बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। दालें अमूमन हम बनाते हैं सफ़ेद चनों से बनाते हैं, लाल लोबी से, जैसे कल हमने अच्छा सा एक राजमा, कश्मीरी राजमा बनाना आपको सिखाया था, तो मैंने सोचा कि ये क्यों पीछे रहे, इसको भी आगे आना चाहिए, कुछ अच्छा सा इससे भी हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो बिल्कुल आज की रेसिपी सी ये ज़बरदस्त सी, और एक रह गया, एक अदद
ये अंडा रह गया, कट करें आप और कट हम करके चलते हैं बताओ। ब्रेक पे। बिल्कुल चलें। ठीक है, तो ये भी रेडी है, इसको ले जाते हैं हम टेबल तक। और टेबल पे कश्मीरी नमकीन चिकन कढ़ाई भी मौजूद है जो बहुत अच्छी लग रही है। साथ में ये काले चनों का सालन, ये भी आप देख सकते हैं बेहतरीन से तैयार। और ये एक एग रह गया है जिसको बड़ा अच्छा सा आलू टिक्की, उसको कट करें एंड सर्व करेंगे। उसकी डिटेल भी दिखा देंगे कि किस तरह से लग रही है तमाम चीज़ें। पर अभी टाइम है रिकैप देखने का, पर उससे पहले एसएमएस करने का भी टाइम है। 8881 पर एसएमएस करके आप लोग बता सकते हैं कि कश्मीरी नमकीन चिकन कढ़ाई तो पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई तो हमने यहाँ पर बनाई है, पर पेशावरी और कौन सी रेसिपीज़ हैं जो कि मशहूर हैं दुनिया भर में, वो आप बता सकते हैं। एनिक्स के हैंडी मीट मिन्सर के लिए ये है आज का सवाल। तो जी जल्दी जल्दी से 8881 पर एसएमएस करें, रिकैप देखें, साथ में ब्रेक लें और फिर जल्दी से वापस आ जाएं। जी वेलकम बैक। यहाँ तीनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा वो तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कुछ ड्राइंग हुई है, कुछ पेंटिंग है, नीचे ग्रास है, ऊपर कुछ पतली दूर से देखे तो वो फ्लावर का लुक आ रहा है जैसे। एक्चुअली इसको कट करके रखने का भी एक तरीका होता है ना कि आप इसको रखें इस तरीके से कि दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना। और सैलेड के ऊपर इसलिए रखा है मैंने ताकि ये आराम से टिक भी जाए। इसमें हल्का सा मैंने इम्प्रेशन बना के इसमें रख दिया तो सैलेड लीव वैसे भी इस्तेमाल में आ जाएंगे। और आपको पता है वैसे भी आपने बात बताई थी कि सैलेड लीव से बेचारे कबाबों को डेकोरेट करने के लिए रह गए हैं। नहीं नहीं, इसमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है, खाएं उसके बाद खा लीजिएगा इसको। कढ़ाई आपके सामने और एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक हटके आपा ने चनों का सालन हमें बता दिया, वो भी काले चने जो कि हॉर्स पावर होते हैं और उसे आप खाइए सालन में या चाट में तो खाते ही हैं। हाँ। अच्छा आज का हमने सवाल किया था पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई बनी है, तो हमने कहा पेशावरी ही कोई रेसिपी आप बता दें। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रेसिपी बताई हैं, लेकिन जो विनर है एनिक्स की हैंडी मीट मिन्सर की, वो उन्होंने हमें मैसेज किया था। तो वो लकी ड्रॉ के थ्रू जो नाम आया है वो है लाहौर से उरूज। एक्चुअली आपने ए से लिखा, आई डोंट नो आप अरूज हैं, अगर वैसे तो उरूज कहा जाता है कॉमनली। हाँ, उरूज यू ये से आता है। उरूज ऊंचाई वाला। हाँ। तो इसी तरह रहे वो। एक्चुअली देखिए बहुत हाँ। सारे लोगों ने सवाल का जवाब दिया, लेकिन पेशावर में कढ़ाई के बाद जो सबसे ज्यादा मशहूर चीज है वो है जनाब चपली कबाब। चपली कबाब, पेशावरी कबाब, चपली कबाब इंतहा के फेमस थे। हाँ। अब जी आखिरी जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है 2021 का, और यकीनन जो है बहुत सारे लोगों ने ढेर सारी दुआएं की होंगी ये सूरज जो गुरूब हुआ है आखिरी साल का, ये सारे गम टेंशन मुसीबतें परेशानी जो जो आप लोगों ने सालों में झेली होंगी वो सब लेके डूब जाए। अब नया सूरज 2022 का 2022 का जो बहुत खूबसूरत होगा, ये सारी आपके लिए खुशियाँ खुशियाँ लेकर आएगा। जॉब्स टेंशन ये तमाम चीज़ें जो हमने झेली हैं वो तमाम चीज़ें अब इंशाल्लाह नहीं होंगी नए साल। और बहुत सारी दुआएं करें अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, जो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी इंशाल्लाह। नए साल पर नई मज़े की रेसिपी समीना आपा लेकर आ रही हैं। अब जो कि हम मंडे को ज्वाइन करेंगे तो मंडे आप देखेंगे मज़े की रेसिपीज़ वो होंगी अफगानी कीमा कढ़ाई, बारबेक्यू चिकन एंड राइस प्लेटर, और साथ में बन रहा है खजूर का शेक, यानी नया साल और खूब एनर्जी ले लें। साथ साथ ट्यूसडे बन रहा है थाई कैशू चिकन बन रही है, और उसके साथ साथ थाई फ्राइड राइस बन रहे हैं, थाई स्पाइसी डिपिंग सॉस बन रही है, कोल्ड सेसमी नूडल्स बन रहे हैं। वाह वाह क्या मेन्यू रखा है आपा। वेडनेसडे को जानेंगे हम वाइट तवा कीमा विद फ्राई नान, साथ में ढाबा कढ़ाई सब्जी और कॉफी स्मूदी बनेगी। थर्सडे बनेगा बिहारी चिकन मसाला, मटर पनीर पुलाव बनेगा, कैरेट केक मफिन्स बनेंगे। और फ्राइडे हम जान रहे हैं मज़े की रेसिपीज में ग्रीक स्टाइल बेक्ड विंग्स बन रहे हैं, और जो दूसरी रेसिपी बनेगी वो बनेगी हवाई पार्टी कैसरोल बन रहा है। ओ हो, यानी भरपूर बड़ी मेहनत के साथ नया साल, नया वीक, नई मज़े की रेसिपीज। अच्छा जी, तो ये होंगी। और हमारे तो कैमरामैन लास्ट पिक्चर ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं आप लोगों की कि जी लास्ट डे है और फ्राइडे है, और यकीनन जो है हमारे शो का भी लास्ट, इस साल का लास्ट शो है। तो अब आपसे इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी नए साल की। आप कुछ कहना चाहती हैं आखिरी साल में जाते जाते? बस ये कि अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम लोग तमाम दुनिया की हर चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं, एक वाहिद चीज़ हमारी ऐसी है सेहत जिसमें हम तवज्जो नहीं देते। सेहत पे तवज्जो दें, इंशाल्लाह ताला खुश रहेंगे। और हमारी दुआ है आप तमाम देखने वालों के लिए, मेरी पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को नया साल बहुत मुबारक हो। हालांकि ये हमारा नया साल नहीं, हमारा इस्लामी साल जो है मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन चूंकि हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम आप तमाम लोगों को बहुत सारी नेक ख्वाहिशात देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, और एक दूसरे के लिए दुआएं देते रहें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें इंशाल्लाह।
तो जी इस बहुत सारी खुशियों के साथ आपसे इजाजत ले रहे हैं। नए साल 2022 में आपसे मुलाकात करेंगे। जाते जाते एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और अब नया साल होगा, वही मजे की रेसिपीज होंगी और साथ साथ हम वही चेहरों के साथ आएंगे, सेट भी वही होगा, लेकिन साथ में होगा नया साल, नई बातें और नई बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो कि हम इंशाल्लाह करते जाएंगे। दीजिए इजाजत।